इजराइल गजा पर बारूद बरसा रहा है, हमास इजराइल पर पलटवार कर रहा है, मगर अब ये लड़ाई जो है वो विस्तार ले रही है, क्योंकि इस लड़ाई में अब लेबनान भी कूद गया है। और इतना ही नहीं, हिजबुल्लाह इजराइल पर अटैक कर रहा है और साथ में अरब देशों से मांग कर रहा है कि वो भी फिलिस्तीन के साथ हैं। अब आलम यह है कि इजराइल के खिलाफ चारों ओर से मोर्चा खोल दिया गया है। पहले गाजा में हमास के ठिकानों पर बम बारूद बरसाए, फिर एयर स्ट्राइक कर हिजबुल्लाह के हमलों का करारा जवाब दिया। और अब इजराइल ने वेस्ट बैंक में हमास के ठिकानों पर टारगेट अटैक किया है। यानी दिन ब दिन इजराइल हमास के बीच छिड़े इस युद्ध का दायरा बढ़ता जा रहा है। युद्ध की जद में हर दिन नया टारगेट आता जा रहा है, क्योंकि एक और इजराइल हमास के अंत के प्रण के साथ मैदान में है, तो वहीं दूसरी ओर हमास का समर्थन करने वाले मैदान में भी उतर रहे हैं। साउथ गाजा में अभी चुन चुन के हमले हो रहे हैं और वेस्ट बैंक अल अंसर मस्जिद पर जो एयर स्ट्राइक हुआ है उससे ये साबित होता है कि इजराइल अब 3 दिशाओं में युद्ध लड़ रहा है। एक हिजबुल्लाह के खिलाफ नॉर्दर्न बॉर्डर पर, अब वेस्ट बैंक में भी हो रहा है और गाजा में काफी फैल चुका है जो एयर स्ट्राइक्स कहते हैं। लेकिन जो दुनिया में जो मशहूर है इजराइल का एक्सटर्नल इंटेलिजेंस और मिलिट्री इंटेलिजेंस, वो जो सोता हुआ साबित हुआ था अक्टूबर 7 को, वो बिल्कुल जाग गया है और अब दुनिया का दबाव है इजराइल पर कि कुछ डीएस्केलेशन हो जाए और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को अवॉइड करे। लेकिन इजराइल में अगर हम आपको मूड दिखाएं तो यहाँ का जो पब्लिक मूड है, जो गवर्नमेंट का मूड है, वो ये है कि हमास को हम बिल्कुल खत्म करेंगे। तो सवाल है कि क्या हालिया घटनाएं इस बात का इशारा कर रही हैं कि जल्द ही मध्य पूर्व एशिया के क्षेत्र में कुछ बड़ा और खतरनाक होने वाला है? क्या युद्ध का दायरा दूसरे देशों तक भी फैलने वाला है? क्योंकि मौजूदा वक्त में देखें तो हमास के खिलाफ एक्शन के बाद 4 और ओर से मोर्चा खुल गया है। उत्तरी गाजा, दक्षिणी गाजा, लेबनान और अरब देश। और ऐसी स्थिति में इजराइल अमेरिका जैसे सहयोगियों की भी नहीं सुन रहा है। गाजा पर हमले तेज करने के साथ गाजा में घुसकर प्रहार की भी तैयारी कर रहा है। ऐसे हालात को देखते हुए ही ये माना जा रहा है कि इजराइल अपनी स्थिति को और मजबूत करने के लिए युद्ध को तेज करने की तैयारी में है, ताकि उनकी ताकत के आगे आतंकी और उसके सहयोगी सिर न उठा सके। मुझे लगता है अगले 2-3 दिन में बहुत बड़ा इरप्शन होने वाला है, बहुत ज्यादा एस्केलेशन होने वाला है। नॉर्थ इजराइल में लेबनान के बॉर्डर के साथ भी हिजबुल्लाह के खिलाफ और गाजा में भी ग्राउंड ऑपरेशन अगले 2-3 दिन में मुझे लगता है शुरू हो जाएगा और उसमें बहुत ज्यादा खून खराबा और बहुत ज्यादा वायलेंस होने की उम्मीद है। जहां तक इजराइल के अंदर की हालात का संबंध है, रॉकेट अटैक्स काफी कम हो गए हैं। बड़े शहर जो तेल अवीव है या उसके आसपास के शहर हैं, रॉकेट अटैक्स की संख्या काफी कम हो गई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमास नहीं कर रहा है। इसका अर्थ ये है कि जो उनके रॉकेट फायर करने के ठिकाने थे हमास के गाजा पट्टी के अंदर, वो लगभग नेस्तनाबूद कर दिए गए हैं इजरायली एयरफोर्स के द्वारा। तो उनकी जो क्षमता है अभी रॉकेट्स फायर करने की बड़े शहरों में, खासकर सेंट्रल इजराइल में, तेल अवीव जैसे शहरों में, वो लगभग शून्य हो गई है और वो अभी स्थिति में नहीं है कि वो काउंटर अटैक कर सके रॉकेट्स के द्वारा। गाजा में इजराइल अब तक 30% इमारतों को जमींदोज कर चुका है। वेस्ट बैंक में भी हमास के खिलाफ जंग छेड़ दी है। खान यूनुस की तस्वीरें इसकी गवाही दे रही हैं। उधर लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के उकसावे के बाद अब इस मोर्चे पर भी इजराइल ने आर पार की तैयारी कर ली है। इजराइल लगातार साउथ लेबनान के इलाकों पर बम बरसा रहा है और लेबनान के साथ सीधी जंग की बात कर रहा है। इजराइल के खिलाफ ये चौथा मोर्चा है जो सीधे जंग से नहीं जुड़ा है, लेकिन कूटनीतिक मोर्चा है। इजराइल हमास जंग को लेकर मिस्र में बैठक हुई। इसमें कतर, यूएई, इटली, स्पेन, ग्रीस, कनाडा और यूरोपियन काउंसिल समेत 10 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए। इसमें भी इजराइल के खिलाफ आवाज उठी। ईरान, जॉर्डन और कतर जैसे अरब देश फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं। सऊदी अरब भी मुखर है और तमाम देशों में बढ़ती नाराजगी के बीच युद्ध के और खतरनाक होने का डर है। मुश्किल ये भी है कि युद्ध के 16 दिन बाद भी हमास आतंकियों ने इजरायली शहरों को निशाना बनाना बंद नहीं किया है। ये देख रहे हैं, हमास इस तरह के रॉकेट फेंकता है, भेजता है इजराइल में। बहुत भारी है ये, अल कासिम रॉकेट इसका नाम है। आप ये देख सकते हैं किस तरह से इतना भारी
पानी का पाइप, सुएज का पाइप, वो पाइप काट के वो इस तरह के रॉकेट बनाते हैं, उसके ऐसे ये फिन्स बनाते हैं और ये उसका बूस्टर आप पीछे देख सकते हैं। तो ये रॉकेट गाजा पट्टी में ही हमास के आतंकवादी फैब्रिकेट करते हैं, बनाते हैं और हजारों की संख्या में इन्हें भेजा जाता है इजराइल की दिशा में। तो ये देखिए, ये लोहे का पाइप है, ये उसके फिन्स है, ये उड़ान में उसकी मदद करते हैं, ये उसके पीछे का बूस्टर है। ये आप देख सकते हैं अल कासिम रॉकेट हमास के आतंकवादियों का। राजेश पवार हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार मौजूद हैं। राजेश, जिस तरीके से अब स्थितियां, गौरव भी हमारे साथ हैं राजेश, लेकिन आपसे समझना चाहेंगे क्योंकि ये ऑपरेशन हमास तो दिख रहा है, लेकिन इसकी तरफ इजराइल कैसे कदम बढ़ा रहा है, क्या स्ट्रैटेजी है? और एक ये भी, अभी जैसे पहले मैंने आपसे सवाल पूछा था कि जमीनी अटैक कब हो सकता है, उसमें वक्त लगेगा। कोशिश ये है कि जितने लोगों को उन्होंने अपने कब्जे में रखा है हमास ने, उन लोगों को छुड़ाया जाए। इजराइल उस दिशा में कैसे कदम उठा रहा है, कैसे रिहा करवा पाएगा? देखिए अर्पिता, बिल्कुल सही बोला आपने। दो चीजें हैं जो मैटर कर रही हैं पूरे ग्राउंड ऑपरेशन को, या जो लड़ाई बढ़नी है, अभी जो एक्चुअल लड़ाई होनी है उसको अब तक जिसने रोके हुआ है वो है ये जो हॉस्टेजेस हैं। इसके कारण ये सब रुका हुआ है। फॉरेन हॉस्टेजेस हैं जिनके कारण फॉरेन गवर्नमेंट का प्रेशर है, इजरायली हॉस्टेज है उनकी फैमिलीज का इजराइल के अंदर से प्रेशर है। जहां तक मिलिट्री एस्पेक्ट है इसका, कि जो टनल सी, जो उनके जखीरा था, हथियारों को इकट्ठा कर रखा था हमास ने गाजा पट्टी में, काफी हद तक जो है इजरायली एयरफोर्स ने उसको न्यूट्रलाइज कर दिया है, इससे नाबूद कर दिया है। तो ग्राउंड फोर्सेस मूव करने के तैयार हैं। उनकी जो कंसंट्रेशन है गाजा बॉर्डर पे वो एडिक्वेट है। जो उन्होंने हैवी इक्विपमेंट मूव करना था, हैवी आर्टिलरी गन्स, आर्मर्ड इक्विपमेंट, आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स, वो पूरा उन्होंने अपनी पोजीशन ले चुके हैं गाजा के तीनों तरफ। लेकिन सिर्फ इस चीज का इंतजार है कि गवर्नमेंट गो अहेड देगी, और गवर्नमेंट गो अहेड तभी देगी जब थोड़ा प्रेशर, इंटरनेशनल प्रेशर कम होगा, और जो फैमिलीज जिनके मेंबर्स अभी उनकी हमास की पकड़ में है, जब तक उनका प्रेशर कम नहीं होता, शायद इजराइल गवर्नमेंट थोड़ा ढील बरतेगी। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि अगले 3-4 दिन के अंदर अंदर मैसिव ग्राउंड स्केल ऑपरेशन शुरू हो जाएगा गाजा के अंदर। और जैसे ही ये होगा, मुझे लगता है जो हिजबुल्लाह की अभी जो एक्टिविटी छिटपुट है, जिनमें बहुत ज्यादा वो फायरिंग नहीं कर रहे हैं, वहां से मैसिव अटैक हिजबुल्लाह शुरू कर देगी, ताकि जो आईडीएफ है, इजरायली फौज है, उसके 2 फ्रंट्स खुल जाएं और उसका जो अटेंशन है पूरा वो गाजा पट्टी में ना रहे, और उनकी जो फोर्सेस हैं, उनकी जो ताकत है, वो 2 हिस्सों में बट जाए। अर्पिता, ठीक है, कौन किसके साथ उस वक्त पर होगा? एक दबाव अरब देशों का भी है, उस पर भी आगे राजेश आप रहिएगा, बात करेंगे। हिजबुल्लाह ने लेबनान बॉर्डर से इजरायली सेना पर बम बारूद बरसाने शुरू कर दिए हैं, तो इजराइल की ओर से भी सख्त एक्शन लिया गया। अब इजराइल हमास के ठिकानों पर तो बम बरसा ही रहा है, वो लेबनान पर भी अटैक कर रहा है। यूं समझिए कि हिजबुल्लाह इजराइल के खिलाफ आर पार की जंग कर रहा है। इजराइल ने हमास के खिलाफ युद्ध छेड़ा तो एक और दुश्मन हिजबुल्लाह ने लेबनान बॉर्डर से इजरायली सेना पर बम बारूद बरसाने शुरू कर दिए। आतंकी संगठन हिजबुल्लाह ने इजरायली सेना पर एंटी टैंक मिसाइलें दागी, लगातार सेना पर गोलीबारी की। उधर इजराइल ने भी इन हमलों का जवाब देने में देरी नहीं की। अब हिजबुल्लाह के हमलों को देखते हुए इस मोर्चे पर भी इजराइल आर पार की जंग में उतर गया है। इजरायली सेना ने लेबनान में कुछ आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया। दावा किया गया कि ये आतंकी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हमले की योजना बना रहे थे। अब इजराइल की लड़ाई हमास से जारी है, बल्कि साथ ही साथ दक्षिणी लेबनान से हिजबुल्लाह भी लगातार इजरायली सैनिक ठिकानों और सर्वेलेंस सिस्टम्स पर हमले कर रहा है। पिछले 12 दिन के दौरान हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने इजराइल के कई सारे कम्युनिकेशन टावर्स, सर्वेलेंस कैमरास और सर्वेलेंस सिस्टम्स को तबाह किया है, जबकि जवाबी कार्रवाई में इजराइल की तरफ से लगातार जो है मोर्टार शेलिंग जो है साउदर्न लेबनान में की जा रही है, हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। शनिवार रात में एक बड़ा जो है एरियल स्ट्राइक आईडीएफ यानी इजरायली डिफेंस फोर्सेज ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर दक्षिणी लेबनान में किया है, जिसमें हिजबुल्लाह का एक ठिकाना तबाह हुआ है। पिछले 14 दिन के दौरान 4 बड़े लड़ाकू जो हैं हिजबुल्लाह के इजराइल के हमलों में मारे गए हैं, जबकि हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल पर हो रहे हमलों में भी 7 सैनिक, जिनमें एक अफसर भी शामिल है, इजराइल के मारे गए हैं। आईडीएफ ने आतंकियों के ठिकाने पर की गई स्ट्राइक का वीडियो भी जारी किया है। साथ ही लेबनान को एक चेतावनी भरा संदेश भी दिया है। इजराइल का सख्त शब्दों में कहना है कि हिजबुल्लाह जिस तरह से लेबनान को इस जंग में घसीटने की कोशिश कर रहा है, लेबनान को उसका बड़ा खामियाजा उठाना पड़ सकता है।
इजराइल की कोशिश है कि हिजबुल्लाह के हमलों पर किसी तरह से नकेल कसी जाए। फिलहाल पूरा फोकस गाजा में हमास आतंकियों के खिलाफ एक्शन पर किया जाए। इजराइल की चिंता इस बात की भी है कि हिजबुल्लाह हमास से कहीं ज्यादा मजबूत आतंकी संगठन है जो उसकी चुनौती को बढ़ा सकता है। नॉर्थ में जो है हिजबुल्लाह एक बहुत बड़ी मिलिट्री पावर है, उसके पास बहुत अत्याधुनिक हथियार हैं, वो लगातार वहां से फायर कर रहा है इजरायली फोर्स के ऊपर। लेकिन पिछले 1-2 दिन में थोड़ा लल आया है बैटल में, लेकिन ये बढ़ेगा। अगले 2-3 दिन में हम देखेंगे कि बहुत मैसिव एस्केलेशन होने वाला है। माना जा रहा है कि हिजबुल्लाह के ये हमले इजराइल को गाजा में जमीनी आक्रमण से रोकने की रणनीति का हिस्सा है। गाजा के अस्पताल पर हुए मिसाइल अटैक के बाद हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमले तेज कर दिए हैं। साथ ही हिजबुल्लाह की ये भी कोशिश है कि किसी तरह से अरब देशों को इजराइल के विरुद्ध एकजुट किया जा सके। हिजबुल्लाह की तरफ से कोशिश है कि किस तरह से पूरे खाड़ी देशों को एकजुट किया जाए इजराइल के खिलाफ इस युद्ध में, और कहीं न कहीं उसमें वो सफल दिख रहा है, क्योंकि जिस अंदाज से लगातार अस्पताल में गाजा में हुई बॉम्बिंग के बाद लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, न सिर्फ यहाँ लेबनान में बल्कि जॉर्डन, सीरिया, ईरान, इराक, यमन में, और वो कहीं न कहीं इजराइल और अमेरिका की चिंताएं बढ़ा रहा है। हिजबुल्लाह के हमलों को देखते हुए इजराइल ने लेबनान की सीमा के पास अपने शहर खाली करने को कहा है। साथ ही अपने नागरिकों को मिस्र, जॉर्डन छोड़ने का निर्देश दिया है। हालात जो संकेत दे रहे हैं उससे साफ है कि युद्ध की भीषणता और बढ़ सकती है। हमास इजराइल जंग के बीच कुछ और शक्तियों के भी एंट्री हो सकती है। लेबनान से अशरफ वानी के साथ राजेश पवार, शिव अरूर और गौरव सावंत, इजराइल गाजा बॉर्डर, आज तक।